हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर्यन लिफ्ट्स और आई एम योर डिस्ट्रिक्ट चैंपियन। आई गॉट सिल्वर इन डिस्ट्रिक्ट लिटरली। आप लोग देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो, ठीक है। आई एम योर डिस्ट्रिक्ट चैंपियन। और डिस्ट्रिक्ट चैंपियन होने के साथ बहुत दिनों बाद हम लोग ने वापसी की है हमारे आर्यन लिफ्ट चैनल पे। हालांकि यूट्यूब में मेरे एक और भी अलग से चैनल है जिसका नाम आर्यन गेमर एक्सेस, मैं पीसी रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, बट अभी उसको साइड रखो, ठीक है। तो गाइज, ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, देखो, बहुत दिन हो गया आयरन लिफ्ट में कोई वीडियो डाले हुए, तो सोचा कि नहीं यार, ये बहुत ही अच्छा मौका है वापस से कमबैक लेने का, आर्यन लिफ्ट को वापस से जगाने का, ठीक है। तो ये वीडियो में मैं अपना जो जर्नी है इस मेडल को पाने का वो बताऊंगा, और उसके साथ साथ सिर्फ मैं ज्ञान नहीं दूँ, मतलब पाने का ये नहीं दूंगा, मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग भी एक डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बन सकते हो, या फिर स्टेट चैंपियन बन सकते हो, या फिर आप पावर लिफ्टिंग अगर करना चाहते हो तो अपना एक नाम बना सकते हो विदाउट एनी कोच, खुद से किए हुआ। मैंने ये जो भी आज चैंपियन मैं बना हूँ, ठीक है, ये मैंने खुद के दम पे किया है। मेरा कोई कोच नहीं है, मैंने खुद के दम पे ही सब कुछ हासिल किया है। अब सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा अपना जर्नी के बारे में बताऊं तो गाइज, 2 साल पहले स्टार्ट किया था मैंने पावर लिफ्टिंग। 2 साल पहले मैंने एक कंपटीशन खेला था जिसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल मिला था, जो मेरा सबसे पहला कंपटीशन था। अब उसको जीतने के बाद मैं लगा था कि यार आराम से पावर लिफ्टिंग में तो मैं निकाल लूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब मैं पावर लिफ्टिंग में आया, ठीक है, मैंने स्टेट्स खेला, नेशनल का सिलेक्शन दिया, बहुत कुछ खेला है, बिटला नेशनल भी खेला है। ये सभी चीजें करने के बाद मुझे एक चीज समझ में आया कि भाई मेरा लेवल अभी बहुत कम है। उस टाइम का बात बता रहा हूँ, बहुत कम है। मुझे अभी बहुत ज़्यादा ग्रो करना पड़ेगा, बिकॉज माई लिफ्ट्स आर वेरी मच लो। एंड भाई लोग मेरे से बहुत बड़े बड़े हैं और मेरे से बहुत ताकतवर लिफ्टर्स भी हैं। मैं बच्चा हूँ लोगों के सामने। तो मैंने उस पे काम करना शुरू किया, बहुत मेहनत किया, लिफ्ट बढ़ाने के लिए लगा 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 के। जहाँ पर मैं 93 में पहले खेलता था, मेरा सबसे पहले, आप लोगों को पता, मैं 93 में खेलता था। 93 में मेरा जो टोटल एसबीडी टोटल था गाइस, वो था 450 और 440 केजीज। कैन यू इमेजिन, 93 का बंदा, एक 93 का बच्चा को भी अगर ले लो, वो भी आराम से 500 के ऊपर लिफ्ट मार ही देगा। मेरा 430 440 तक था, जो कि बहुत ही कम है। 93 केजी में होते हुए मैंने सिर्फ और सिर्फ 140 का स्क्वाड्स, बेंच मेरा ठीक है हमेशा से सही है, 120 का बेंच और 180 का डेडलिफ्ट परफॉर्म किए। तो भाई वो सभी चीज़ों को देखते हुए, और मैंने बहुत क्या बोलते हैं, मेहनत की अपने ऊपर, क्योंकि भाई मुझे ही पता था कि इतने कम लिफ्ट्स से तो कुछ होने वाला है नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि भाई क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। मैं अपना जो प्रोग्रेस है, मेरा जो रूटीन था, मैं उसी को फॉलो करते रहता। लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोगों का मैं बताऊं कि अगर उनका कोई चीज़ वर्क नहीं करता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने लगते हैं चीज़ों को लेके, कि भाई ये अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग इसको इस तरीके से करेंगे, अगर ये नहीं हो रहा है तो हम लोग इसको उस तरीके से करेंगे। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। बट वो एक्सपेरिमेंट जो भी होते हैं ना, वही उनको और ज़्यादा गिराने के बजाय, और मतलब उठाने के बजाय और ज़्यादा गिरा देते हैं। मैंने भी वो गलती सोचा था करने का, बट मैंने उस गलतियों से सीखा कि मुझे वो चीज़ नहीं करना है। जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसी को मैंने मतलब वही स्टिक टू द बेसिक्स जो चीज़ होता है, उसी चीज़ को लेके आगे चलते हैं। तो उसी को मैंने किया, धीरे 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 करते 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 मैंने सोचा कि नहीं भाई 93 में नहीं, चलो 105 में कंप्लीट करते हैं। मैंने अपना वेट थोड़ा पुट ऑन किया, लेकिन 105 में वही हाल था मेरा, कोई ज़्यादा कोई खास लिफ्ट्स बढ़े नहीं थे। 500 460 का अप्रॉक्स हुआ था, वही सेम। फिर हार 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 बहुत बार हारा वो। तो वो सभी चीज़ों को देख के मुझे समझ में आया कि भाई मुझे हारना नहीं है, बस जो चीज़ कर रहे हैं उसी चीज़ पे मुझे अड़े रहना है। अब मैं वही चीज़ को कंटिन्यू करते रहा करते रहा करते रहा करते रहा करते रहा, बहुत तक किया। उसके बाद देखा अचानक से एक ही बार में, पता नहीं कैसे, लेकिन हाँ वो चीज़ मेरा, जो मैंने मेहनत किया उतने टाइम तक, वो चीज़ मेरा रंग लाया। और मेरा लिफ्ट एक ही बार में कहाँ 460 से 550 600 का अप्रॉक्स जंप कर गया टोटल एसबीडी मेरा। मैं शॉक हो गया। जो बंदा आज कुछ टाइम पहले ही, 4 से 5 महीना पहले 140 150 का स्क्वाड्स मारने में उसका हालत खराब हो जाता था, आज उसने 200 स्क्वाड्स, सॉरी 195 स्क्वाड्स स्टेज पे मार के आया। और इसको हम लोग डेफिनेटली और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो यही चीज़ है गाइज, थोड़ा सा जर्नी, मैं उतना जर्नी के बारे में नहीं बताऊंगा, अभी तो भाई शुरुआती है।
बहुत मेहनत के बाद मैं ये डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बना हूँ एंड सिल्वर मेडल मुझे मिला है, ब्रॉन्ज नहीं, इस बार सिल्वर मैंने लेके आया, सिल्वर मैंने जीता हूँ, सेकंड आया हूँ मैं। तो बहुत बड़ा बात है मेरे लिए कि बहुत टाइम से मेहनत किया फिर जाके ये चीज़ हुआ, और अभी इसको और ज़्यादा करना है, स्टेट्स में हम लोग को और अच्छे से परफॉर्मेंस देना है और स्टेट्स को जीतना है। और हाँ, एक और बहुत अच्छा चीज़ मेरे दिमाग में है, मेरा जो जिम है जिसमें मैं वर्कआउट करता हूँ, वहाँ के लोगों ने लिटरली मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आई रियली थैंक एवरीवन हु हैज़ हेल्प्ड मी इन दिस, इन अचीविंग दिस मेडल। मैं जिस जिम में वर्कआउट करता हूँ, जो जिम में मैं जाता हूँ, वहाँ के लोग, वहाँ के जो ओनर हैं हमारे, उनको आई विल रियली, मतलब उनको बहुत बड़ा थैंक यू कि उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। और अमन जो हम मेरा मेरे साथ वहाँ पर हम लोग के साथ ट्रेनिंग कराता है, ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उसने बहुत सपोर्ट किया मुझे। साइमन मेरा एक दोस्त है जिसने बहुत कुछ किया, मेरे जीजू भी थे हमारे साथ जिन्होंने मेरे भी बहुत हेल्प किया हमारे लिए, मतलब जब हम लोग गए थे वहाँ पर। तो इन लोगों के अगर ये लोग नहीं होते तो आई थिंक आई वोंट बी एबल टू विन दिस मेडल। एंड पावर लिफ्टिंग, मेरा माइक गिर गया था, सॉरी। एंड पावर लिफ्टिंग इज नॉट वन मैन स्पोर्ट्स, इट्स अ होल टीम स्पोर्ट्स। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपका हेल्प करते हैं, तब जाकर आप एक मेडल लेके आते हो। अगर वो लोग नहीं होंगे तो आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, ये चीज़ दिमाग में मुझसे बैठा के रख। अब अगर मैं जिस कंपटीशन में गया वहाँ का अगर थोड़ा सा बात बताऊँ, नहीं वहाँ का बात मैं बाद में बताऊँगा। अगर आप लोगों को सच में इंटरेस्ट होगा वहाँ पर क्या क्या हुआ, कैसे मुझे मेडल मिला, वहाँ पर क्या सिनेरियो हुआ, किस तरीके से मैं जीता हारा, वो सब कुछ, मतलब क्या चल रहा था वहाँ पर, वो सब सिनेरियो, वो सब जानना है तो मुझे कमेंट करो, मैं डेफिनेटली उसका वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो में थोड़ा बहुत मैंने अपने बारे में बताया, इस मेडल को पाने में मैंने कितना मेहनत किया बताया। ये बस अभी शुरुआत है गाइस, इसलिए ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो रहा हूँ क्योंकि भाई अभी बहुत आगे जाना है। और याद है मैंने एक बताया था एक वीडियो में जिसमें मैं बोला था कि मैं सूमो मारता हूँ और आईपीएस में मैं जाऊँगा, वहाँ पर सूमो मार के ही आऊँगा, और भाई जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा एक दिन, ठीक है। चलो अब अगर बताऊँ तो आप लोग किस तरीका से अपना लिफ्ट बढ़ा सकते हो, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। किस तरीका से आप लोग क्या करोगे कि भाई आपका जो लिफ्ट्स है, अगर आप पावर लिफ्टिंग करना चाहते हो, ये वीडियो डेडिकेटेड पावर लिफ्टर्स को लिए डेफिनेटली, तो आप अपना लिफ्ट किस तरह का बढ़ाओगे अगर आप एक जगह अटक गए हो तो। सबसे पहला चीज़ तो मैं ये बोलूँगा कि भाई आपको अपना कैटेगरी, अपना वेट क्लास देखना पड़ेगा, कितना में आप क्या हो नहीं हो, अभी कितना आपका लेके चल रहा है। मैं अपना एग्जांपल लेके चलता हूँ और मैं अपने एग्जांपल से मैंने क्या क्या किया वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, उससे ही आप अपना एक वर्डिक्ट बना लेना कि भाई आपको क्या चीज़ करना चाहिए। सबसे पहला एक चीज़ जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बोला, आपको बेसिक से स्टिक रहना पड़ेगा, बिकॉज योर बॉडी, ठीक है, सबका बॉडी अलग होता है, सबका बॉडी अलग अलग चीज़ के हिसाब से अडेप्टिव होता है, ठीक है। आपका बॉडी अगर कोई एक वर्कआउट शेड्यूल को लेकर अडेप्टिव है और दूसरा कोई बंदा को दूसरा शेड्यूल लेकर अडेप्टिव है, तो वो दोनों अलग अलग है। आप ये नहीं कर सकते आप पूरा चेंज कर दूसरा ले लो ताकि आपका बॉडी और अच्छे से बूस्ट करे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको जो अडेप्टिव है उसी रूटीन को लेकर आपको फॉलो करते रहना पड़ेगा, अब उसी में आपको चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, और बेसिकली क्या है कि सिंपल मैं चीज़ बताऊँ, देखो अगर आपका कंपटीशन एकदम सामने रहेगा, ठीक है, 2 या 3 मंथ का एकदम सामने रहता है, तो वहाँ पर वर्कआउट का रूटीन वगैरह सब कुछ चेंज होता है, ठीक है, उसका आपको अलग से थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, उस चीज़ पर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। बेसिकली मैं जनरल में बता रहा हूँ, मान लो अगर आप ऑफ सीजन में हो तो किस, क्योंकि उसी टाइम सबसे ज़्यादा आपको मेहनत करना है लिफ्ट बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर कोई आपको ऐसा कोई जादू का ये नहीं है कि ऐसे करोगे आपका लिफ्ट बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे मैंने बहुत बार बोला भी हुआ है, अगर आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, स्क्वाट्स कर रहे हो या फिर बेंच कर रहे हो, आपका जो भी 1 रेप मैक्स है उसका 50-60% जो भी होता है उस पे ही वर्कआउट करना है आपको, और उसी पे वर्कआउट करते करते आपको धीरे धीरे लिफ्ट्स को बढ़ाना है, ठीक है। मान लो अगर मैं 200 केजी मार रहा हूँ स्क्वाट्स, ठीक है, तो अगर मेरा को क्या करना है 150 में या फिर 140 में मुझे वर्कआउट करते रहना, 4 सेट, फिर 4 सेट 3 रेप, 4 सेट 4 रेप, ऐसे करके करते रहना करते रहना करते रहना, जब वो ईजी आ जाएगा तो सेट बढ़ा दूँ। लेकिन एक चीज़ दिमाग में वैसे याद रखना कि 5 या 6 सेट से ज़्यादा सेट्स आपको नहीं करना है, ठीक है। और जो रेपिटेशन है वो मैक्सिमम मैक्सिमम 7 या 8 आप लोग ले सकते हो, उससे ज़्यादा मत लेना, ठीक है। ये बात याद रखना, जब आपको मेन स्क्वाड्स का सेट होता है, ठीक है, ऐसा सही वर्कआउट में नहीं, ठीक है। और स्क्वाड्स का ही नहीं, सभी तीनों का, एसबीडी का, ठीक है, तीनों में एक चीज़ आप लोग दिमाग में रखना कि 7 से 8 से ज़्यादा 7 से 8 से ज़्यादा रेप नहीं लेना। लेकिन वर्कआउट का जो आपका वेटेज है वो मैंने बता दिया, आपको परसेंटेज दिखाना पड़ेगा आपका जो भी 1 रेप मैक्स है उसका, ठीक है, वो चीज़ दिमाग में रखना।
अब उसी को लेके आपको धीरे धीरे ग्रो करते रहना। अब वो आपको जो 4 सेट 5 रैप बाद 140 का मारो आपको इजी लगने लगेगा। फिर देखो उसका उसका 5 सेट 5 रैप मारो, वो देखो इजी लगने लग रहा है। फिर 5 सेट 6 रैप मारो, देखो वो भी इजी लगना है, तो वेट बढ़ा दो, 5 kg बढ़ा दो या 10 kg बढ़ा दो, अकॉर्डिंग टू देख लो। मतलब ऐसा समझ लो कि आपका मान लो फॉर एग्जाम्पल डेडलिफ्ट है, ठीक है, आपका डेडलिफ्ट मान लो आपने मारा है 200 kg, या फिर स्क्वाट ही चलो ले लो, आप 150 पे रेपिटेशन वर्क करते हो, आपका 4 5 सेट आराम से आ रहा है, 5 6 रैप आराम से आ रहा है, तो उसके बाद आपको बढ़ाना है वेट, ठीक है। क्योंकि उसी के बाद ये जो मैंने आपको बताया 4 5 सेट या 5 6 रैप, ठीक है, वो मैंने बताया 7 8 रैप आप मैक्सिमम ले सकते हो। वो कोई कोई केसेस में रहता है, हर जगह नहीं, ज़्यादातर नॉर्मल आपको 5 सेट से 6 रैप तक ले लो, उतना में आपका इतना हो जाता है कि अगर आप कोई भी एक वेट है, ठीक है, कोई भी एक वेट का, पावर लिफ्टिंग टर्म्स में कोई भी एक वेट का 5 सेट और 6 रैप अगर आपका इजी आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ग्राउंड ठीक है, लेकिन लास्ट अगर इजी आ रहा है, तो इसका मतलब ज्यादातर चांसेस ये होता है कि आप अपना जो भी अभी फिलहाल के लिए जो आप वेट मार रहे हो उससे 10 kg तक आप आराम से बूस्ट कर सकते हो। और 10 kg जब आप बढ़ाओगे तो वहां पर आप उसका 3 सेट और 3 रैप लेके स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर 4 सेट 4 रैप लेके स्टार्ट कर सकते हो। इसको स्टार्ट करो, अब उसी को धीरे धीरे करो, उसको भी उसी 5 सेट 6 रैप में इजी लेके आना है। अब उसको वो कैसे आएगा, वो आपको करते रहना, आपको करते 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 वो एक बार एक टाइम ऐसा आएगा, कुछ टाइम बाद 2 3 महीना या फिर 1 महीना बाद ही, कि आपका इजी आने लगेगा। अब यहाँ बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आपका एकदम से बूस्ट कर देगा वेट, एकदम से आपको स्पाइक करेगा, लेकिन वो सब प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं एक जनरल पर्पस बता रहा हूँ। प्रोग्राम से बात करोगे भाई वो भी बता दूंगा, लेकिन उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज है, आपको तीनों लिफ्ट में वो चीज ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात है एसेसरीज वर्कआउट का, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, आपका जो मेन सेट है स्क्वाट्स बेंच और डेडलिफ्ट, सिर्फ ये तीनों करने से नहीं चलेगा, आपको एसेसरी वर्कआउट रहना पड़ेगा। देखो सबका अपना अपना रूटीन होता है वर्कआउट का, मैं कोई यहाँ पर रूटीन का वर्कआउट कैसे क्या करना वो नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक जनरल चीज बता रहा हूँ। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप पावर लिफ्टिंग करना चाहते हो, ठीक है, एसबीडी बढ़ाना है आपको, तो भाई उस तीनों में एसबीडी में आपको सबसे पहले जो मैंने ये जो सेट और ये वाला परसेंटेज का बताया उसको ध्यान में रखना। सेकेंड चीज है, तीनों में आपको जो एसेसरी वर्कआउट ऐड करोगे उसमें आपको ऐसा एसेसरी वर्कआउट ऐड करना है जो कि इफेक्टिव हो, ठीक है, जो कि इफेक्टिव हो और आपको सही में काम करे। स्क्वाट्स कर रहे हो, फ्रंट स्क्वाट ऐड करो, काफ रेजेस ऐड करो, लेग एक्सटेंशन वगैरह बेकार है, वो आपको अगर मन है थोड़ा सा लेग में मास जब ग्रो कर रहे हो, थोड़ा जब आप बल्कि कर रहे हो, सॉरी अपना मास ग्रो कर रहे हो, तो उस टाइम आप ऐड करो। लेकिन आप ये सोचो कि लेग एक्सटेंशन करके मैं लिफ्ट बढ़ जाएगा, नहीं। लिफ्ट बढ़ाने का जो बेसिकली होता है वो मैं बता रहा हूँ। आप काफ रेसेस करोगे, आप ये रेपिटेशन एंड सेट्स है ना अपने हिसाब से देख लेना, काफ रेजेस करोगे और उसके साथ आप ऐड करोगे क्या, आप फ्रंट स्क्वाट्स ऐड करोगे। स्क्वाट्स के लिए ये दोनों बेस्ट है, ठीक है, ये दोनों एकदम बेस्ट एक्सरसाइज है। और हाँ, बुल्गेरियन स्क्वाट्स, ये तीनों बेस्ट एक्सरसाइज है अगर आपको स्क्वाट्स बढ़ाना है तो स्क्वाट्स हो गया, उसके साथ ये तीनों एक्सेसरी वर्कआउट अपने रूटीन में डेफिनेटली ऐड करना, और इसी को लेके वर्कआउट करते रहो, आपका डेफिनेटली बढ़ेगा। जो भी आपका वेट क्लास में जो भी आपका लिफ्ट है आराम से बढ़ेगा। अगर आप हमने यहाँ पर आता है बेंच प्रेस का, ठीक है। अब बेंच प्रेस में अगर हम लोग बातें बोले तो बेंच प्रेस तो डेफिनेटली करना ही है जो रहता है हम लोग का। और उसके बाद, और हाँ, वीडियोस किस तरीके का चाहिए आपसे बताओ, कि मैं आपसे वीडियोस भी बनाऊंगा इसी चैनल में भी, तो बताना किस तरह की वीडियो चाहिए, डेफिनेटली लाऊंगा। अब अगर हम लोग बेंच प्रेस का बात करें तो बेंच प्रेस में गाइस देखो, वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको ट्राई करना है लार्सन प्रेस, क्योंकि लार्सन प्रेस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज आई कैन से फॉर बेंच प्रेस का इंक्रीज करना। क्योंकि जो लोग बोलते हैं लेग ड्राइव लो, लेग ड्राइव लो, भाई देखो ज्यादातर सिचुएशन में अगर आपको लेग ड्राइव का आदत हो जाएगा ना, तो आपका बहुत बड़ा इश्यूज क्रिएट होता है। क्योंकि आप जब कॉम्पिटिशन में खेलने जाओगे तो हो सकता है ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि आपको लेग ड्राइव उतना अच्छे से यूज ना करने पड़े, और आप खाली लेग ड्राइव पूरा अगर पूरा डिपेंडेबल हो जाओगे तो आप अपर जो चेस्ट है उसका पावर ही नहीं लगा पाओगे। इसलिए लेग ड्राइव को ठीक है, होता है, लेकिन लार्सन करोगे तो आपको ये जो अपर वाला चेस्ट का जो पावर है ना वो बढ़ता है। इसलिए लार्सन जरूर ऐड करें, लार्सन प्रेस, लार्सन चेस्ट प्रेस। उसके साथ यू कैन ऐड डबल पॉज बेंच प्रेस, ठीक है, ये डालना, डबल पॉज बेंच प्रेस करो, लार्सन प्रेस करो, और डेफिनेटली क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, द बेस्ट एक्सरसाइज यू कैन डू। एंड वन मोर इज दैट, जो हम लोग का होता है ये ट्राइसेप्स डिप्स जो होता है, चेस्ट डिप्स जो भी बोलता है, नाम उसका ठीक से याद नहीं है, वो वाला मैं फोटो डाल दूंगा, देख लेना, वो वाला आपको ऐड करना है। तो ये तीनों, ये लोग 3 4 में मैंने बताया, बेंच प्रेस में आपको डेफिनेटली याद करना है, आपका 110% आपका बेंच प्रेस बढ़ेगा। और किस तरीके से बेंच का प्लेसिंग करना वो सब तो मैं जिम में आपको वीडियो बनाऊंगा, तो वहां पर देख लेना, ठीक है। फिर हम लोग आए डेडलिफ्ट में, अगर इस वीडियो में व्यूज आया अच्छा खासा तो मैं बनाऊंगा डेफिनेटली। अब अगर हम लोग आए डेडलिफ्ट में, तो देखो डेडलिफ्ट जो एक एक्सरसाइज है, सबसे पहला चीज मैं आपको एक बता दूं, थोड़ा सा
देखो ये तो ज़्यादा टेक्निकल है, लेकिन देखो अब हम लोग के जो लेग्स होता है ना, उसमें आप लोगों को पता है फीमर बोन होता है, ठीक है। मैं सुमो को लेके बता रहा हूँ, कन्वेंशनल जो है उसका बाद में बताऊंगा। तो फीमर बोन होता है, डेडलिफ्ट में फीमर बोन का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा मतलब एक अच्छा खासा हाथ होता है। अगर आपका फीमर बोन छोटा है तो भाई आपका डेडलिफ्ट नॉर्मली कम ही होगा, ठीक है। ये बात याद रखना कि आप ये मत समझो कि भाई अगर कुछ भी आप एक्सेसरी वर्कआउट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, आपको बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, नहीं। अगर फीमर बोन छोटा है तो भाई डेडलिफ्ट कम ही होगा। मेरा फीमर बोन छोटा है, मेरा डेडलिफ्ट बहुत कम है, ठीक है। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं डेडलिफ्ट एज कम्पेयर टू माई स्क्वाट्स है, मेरा बेंच प्रेस बहुत कम है, तो भाई ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ एक अलग चीज़ है। बाकी आप डेडलिफ्ट कैसे बढ़ाओगे, डेडलिफ्ट कर रहे हो डेफिनेटली, उसके साथ आपको करना है पेंडले रोज। बेस्ट एक्सरसाइज है पेंडले रोज, हाइपर एक्सटेंशन, पेंडले रोज, हाइपर एक्सटेंशन, पॉज डेडलिफ्ट। ये तीनों एक्सरसाइज को ऐड करो भाई, बहुत डेडलिफ्ट बढ़ता है, ठीक है। ये तीनों को डेफिनेटली ऐड करना। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं, और पेंडले रोज में हैवी जाना है, ठीक है, और अब हम लोग को बात करें तीनों का हो गया। तो ये सभी जो भी एक्सरसाइज है, उसका जो भी एक्सेसरी वर्कआउट है, ये सब जो मैंने बोला है नोट डाउन कर लो। ये सब अगर आप कर दो तो भाई इसी को रूटीन को फॉलो करता है, आपका लिफ्ट अच्छा खासा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखना। एंड अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और इस चैनल को बूस्ट कराओ, क्योंकि अगर बूस्ट कराओगे तो भाई ऐसे बहुत ही खतरनाक खतरनाक वीडियोस लेके आने वाला हूँ। और कंपटीशन में क्या हुआ, कैसे मैं जीता, वहां का जो सिनेरियो था, कितना उठाया, क्या क्या नहीं है, उसका वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली बताओ, मैं बनाऊंगा। लेकिन आप लोग बोलोगे, कमेंट करोगे तो ही बोलूंगा, तभी बनाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बनाने वाला, ठीक है। और बाकी आप हमारे इंस्टाग्राम में भी आ सकते हो, ठीक है। वहां पर आओगे तो डीएम करो, मैं पर्सनल कोचिंग भी देता हूँ, तो किसी को चाहिए, मैं बेसिकली मैं बता दूं, मैं प्रेप का कोचिंग कराता हूँ। अगर कोई यहाँ पर आके मेरे इंस्टाग्राम में आके, मैं इंस्टा आईडी दे दूंगा, वहां पर आके अगर आप लोग बोलोगे भाई मेरे को फैट लॉस करना है, भाई मेरा पेट निकल के कम कराना है, भाई मेरे को मसल बिल्ड करना है, मैं बहुत पतला हूँ, मुझे भाई ये सब मेरे से नहीं होता है भाई। मैं एक प्रोफेशनल पावर लिफ्टर हूँ, तो मैं पावर लिफ्टिंग का ट्रेनिंग देता हूँ, मैं प्रेप कराता हूँ। 2-3 महीना का आपका जो भी प्रेप होता है, कंपटीशन सामने रहता है, प्रेप जो होता है मैं वो कराता हूँ। तो वो चीज़ दिमाग में रखना ठीक है। चलो, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो आर एन लिफ्ट में, एंड बाय बाय।